सुंदरपुर गांव में केशव नाम का एक नाविक रहा करता था। केशव समुद्र के किनारे बैठा हुआ था कि तभी वहां पर हरिया नाम का एक दूसरा नाविक वहां पर आ पहुंचा। अरे नाव की सवारी चली है हमारी। अरे क्या बात है केशव, लगता है कि आज फिर से कोनो सवारी ना मिली तुम्हें। केशव निराश होकर हरिया से बोला, हाँ सही कहते हो हरिया भाई, ऐसा लगता है कि जैसे मेरी किस्मत में सवारियां लिखी ही ना है। अरे न जाने लोगों को हमारी नाव से का चिढ़ है कि बैठना पसंद ही नहीं करते, जबकि मैं बहुत अच्छा नाविक हूँ, यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता हूँ, बड़े प्यार से ले जाता हूँ, लेकिन फिर भी कोनो बैठना ही नहीं चाहता, तो क्या करूं। ये सुनकर हरिया केशव का मजाक उड़ाते हुए बोला, अब देखो भाई केशव, मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ। मैंने तुम्हारे पिता का दौर भी देखा है। मुझे याद है कि जब तुम्हारे पिता नाव लेकर समंदर के किनारे आते थे ना, तो जितने भी यात्री यहाँ मौजूद होते थे, दूसरे लोगों की नाव को छोड़कर तुम्हारे पिता की नाव में ही बैठना पसंद करते थे। और भैया, कभी कभी तो यात्रियों में झगड़ा भी हो जाया करता था कि पहले मैं। और देखो, एक तुम हो, तुमने अपना नाम और अपने पिता का नाम दोनों मिट्टिया में मिला दिया है भाई। चलो भाई, हम तो चले, तो चली नाव की सवारी देखो हमारी। इतना कहकर हरिया केशव का मजाक उड़ाता हुआ वहां से चला गया। शाम को केशव निराश होकर अपने घर आने लगा। वो अभी रास्ते तक पहुंचा ही था कि तभी सुंदरपुर गांव का जमींदार केशव को बीच रास्ते में मिल गया। ए केशव, तुमने कुछ दिन पहले हमसे कर्ज लिया था, जिसका चुकाने का समय कब का निकल चुका है। ये बताओ, आखिर मेरा कर्ज कब चुकाओगे। केशव हाथ जोड़ते हुए जमींदार से बोला, देखिए जमींदार जी, हमको थोड़ा और समय दे दीजिए, हम बहुत जल्दी चुका देंगे आपका कर्ज। अरे तुमने मुझे क्या पागल समझ रखा है। अरे मुझे सब पता लग गया है। तुमने तो सुंदरपुर गांव के न जाने कितने लोगों से कर्ज ले रखा है, और वो भी तुम्हारे घर आते हैं पैसों के तगादे के लिए। और जब भी वो तुम्हारे सामने आते हैं ना, तुम अपनी नाव का रोना रोने लग जाते हो कि तुम्हारी नाव में कोई बैठता नहीं, इसलिए तुम्हें आमदनी नहीं हो रही है। अरे भैया, अगर तुम्हारी नाव में कोई बैठना पसंद नहीं करता तो इसमें मैं क्या करूं। देखिए, आपकी बात सही है, लेकिन मुझे फिर भी आखिरी बार मोहलत दे दीजिए, मैं जल्दी लौटा दूंगा। आखिरी बार? चल ठीक है, मैं तुम्हें केवल 10 दिन की मोहलत देता हूँ। अगर 10 दिन के अंदर तुमने मेरा कर्ज नहीं चुकाया, तो फिर मैं उन सभी कर्जदारों को लेकर तुम्हारे घर पे आ जाऊंगा जिनसे तुमने कर्जा ले रखा है। मैं तुम्हारी नाव छीन लूंगा और उसे बेचकर अपना कर्जा वसूल लूंगा, समझे। और बाकी के कर्जदार जब तुम्हारा घर छीन लेंगे ना, उसके बाद तुम्हारा सारा कर्ज ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद रोते रहना अपनी किस्मत पे, बड़े आए सवारी नहीं मिलती है। इतना कहकर जमींदार गुस्से से पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। केशव निशब्द होकर अपने घर आ गया और रसोई में बर्तन देखने लगा, मगर केशव के घर की रसोई में खाने को कुछ भी नहीं था। केशव की आंखों में आंसू आ गए और वो एक कमरे में बैठकर रोते हुए अपनी माँ और पिता को याद करते हुए बोला, ए अम्मा, तुम्हारा बेटा मुसीबत में है, बहुत मुसीबत में। अरे काश तुम जीवित होती तो हम कम से कम भूखे तो ना रहते, तुम्हें देखकर ही हिम्मत मिल जाती। तुम भी छोड़ गई, पिताजी भी छोड़ गए, बाकी बचा ही गांव जो हमेशा हमको ताने मारता रहता है। आज मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ, कहाँ जाऊँ। इतना बोलकर केशव फूट फूट कर अकेले में रोने लगा। कुछ देर बाद रोते हुए अपने आप से बोला, अरे न जाने हमारी किस्मत से ही गरीबी कब खत्म होगी। तभी वहां पर केशव की पड़ोसी, जो कि मुखिया की बेटी चंदा थी, आ गई। चंदा के हाथ में एक थाली थी। केशव को रोते हुए देखकर चंदा बोली, ये क्या,
तुम एक मर्द हो और मर्द की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। तुम ही अगर इतनी जल्दी हिम्मत हार जाओगे तो फिर आगे का जीवन कैसे कटेगा? अच्छा और बुरा समय तो सभी की जिंदगी में आता है। केशव आंखों में आंसू लिए हुए चंदा से बोला, अरे चंदा, तुम नहीं जानती, जब सुंदरपुर गांव के लोग अपने कर्ज को लेकर मुझे अपमानित करते हैं ना, तो हमारे दिल पर का बीतती है, कहा कहे हम बता नहीं सकते। यकीन मानो चंदा, हम सबका कर्ज चुकाना चाहते हैं, लेकिन न जाने क्यों हमारी नाव में कोनो यात्री ही नहीं बैठता और हमको बिल्कुल आमदनी ही नहीं हो रही, तो कहां से चुकाएं कर्जा। जानती हूँ, मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे घर में खाने पीने का सामान खत्म हो गया है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। अरे नहीं चंदा, ये खाना हम नहीं ले सकते। हम किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते, ये सब मत करो। अरे पागल हो गए हो क्या? एक पड़ोसी ही दूसरे पड़ोसी की मुसीबत में काम आता है। अगर मैं भूखी बैठी होती तो क्या तुम मुझे भूखा देख सकते थे? अब रो मत, खाना खा लो और हिम्मत मत हारो और ईश्वर पर भरोसा रखो, ये बुरा समय भी कट जाएगा। इतना बोलकर चंदा बाहर चली गई। केशव खाना खाकर चारपाई पर लेट गया और गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद केशव गहरी नींद में सो गया। केशव को सोए हुए कुछ ही देर हुई थी कि तभी उसकी आंख खुल गई। सामने का दृश्य देखकर केशव बुरी तरह से हैरान हो गया। केशव ने देखा कि वो एक नाव में बैठा हुआ था और वो नाव बीच समंदर में चल रही थी। हाँ, ये क्या? मैं तो अपने घर पे सोया था और फिर यहाँ कैसे आया? और ये नाव इसे कौन चला रहा है? तभी केशव के कानों में एक आवाज टकराई। इस नाव को मैं चला रहा हूँ। केशव ने देखा तो नाव के चप्पू पर एक पक्षी बैठा था। केशव उस पक्षी को देखकर चौंक गया। अरे मुझे देखकर चौंकने की आवश्यकता नहीं है केशव। केशव ने पक्षी को इंसानी आवाज में बात करते हुए देखा तो डरते हुए उससे बोला, अरे तुम हो कौन? और ये बताओ मैं कहाँ हूँ? और तुम तो एक पक्षी हो, फिर ये इंसानों की आवाज में कैसे बोल रहे हो भाई? केशव, मैं तुम्हारी वजह से ही एक पक्षी हूँ और तुम्हारी मंजिल जहाँ जाती है तुम्हें वहीं ले जा रहा हूँ। तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो भाई, तुम्हें एक बहुत ही पुराना कर्ज चुकाना है। केशव उसकी बातें गौर से सुन ही रहा था कि तभी नाव किनारे पर रुक गई। पक्षी उड़ते हुए समुद्र के किनारे जाकर बैठ गया। नाव से उतर आओ और मेरे पीछे पीछे आओ और कोई सवाल मत करना, चुपचाप आते जाओ, आ जाओ। न जाने क्यों केशव ने उसकी बात मानने के लिए स्वयं को मजबूर पाया, जैसे वो किसी सम्मोहन में हो। केशव तुरंत नाव से उतर गया और उस पक्षी के पीछे पीछे चलने लगा। पक्षी केशव को घने जंगलों को पार करता हुआ एक बस्ती की ओर ले गया। आदित्य उस बस्ती को देखकर चौंक गया। उसने देखा कि उस बस्ती में सब कुछ उजड़ा हुआ था और वहाँ के मनुष्य पत्थर के बने हुए थे। और तेरी, समंदर के बीच में एक टापू और उस टापू में एक घना जंगल और जंगल के बीच में ये उजड़ी हुई बस्ती, ये सब कैसे हो सकता है? अरे कैसे क्या हो सकता है? सामने की ओर नजर तो दौड़ाओ। केशव ने सामने देखा और वो बुरी तरह से चौंक गया। सामने एक बड़ा ही सुंदर सोने का महल खड़ा था। केशव उस महल की ओर जाने ही वाला था कि तभी पक्षी उससे बोला, रुक जाओ, तुम्हारा वहाँ जाने का समय नहीं आया है। तुम्हारी मंजिल कहीं और है, तुम मेरे साथ आओ। इतना कहकर पक्षी जंगल की ओर मुड़ गया और एक खंडहर के अंदर जाकर रुक गया और रंग बिरंगी किरणों से गायब हो गया। केशव स्वयं को वहाँ अकेला पाकर डरने लगा। अरे आखिर ये सब हो क्या रहा है? और वो पक्षी कहाँ चला गया? जो कुछ मैं देख रहा हूँ वो सच है या मैं अभी भी सपना देख रहा हूँ? कुछ हो समझ में नहीं आ रहा, क्या हो रहा है? तभी केशव के कानों में एक सुंदर स्त्री की सुरीली आवाज टकराई। अंदर आ जाओ केशव। केशव ने ना चाहते हुए भी खंडहर के अंदर अपने कदम रख दिए।
उस टूटे हुए खंडहर के अंदर एक बहुत ही सुंदर पत्थर की मूर्ति मौजूद थी, जो कि एक सुंदर स्त्री की थी। केशव उस मूर्ति को बहुत ध्यान से देखने लगा। ये तो बहुत ही सुंदर लड़की की मूर्ति है। वाह 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 वाह, इतनी सुंदर लड़की तो मैंने अपने जीवन में ना देखी। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा इससे जन्म जन्म का कोई रिश्ता है। हाँ, मेरा और तुम्हारा जन्म जन्म का रिश्ता है। आंखें खोलो केशव और मुझे तलाशो, तुम्हारी नियति यहीं पर है। अचानक केशव की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। केशव के कदम लड़खड़ाने लगे। वो गिर पड़ा और उसका हाथ मूर्ति से टकरा गया। केशव के हाथों से खून की बूंदें टपकने लगी और वो बेहोश हो गया। अगले ही पल केशव उठकर बैठ गया। उसने देखा कि वो अपने कमरे में ही था। उसका शरीर पसीने से नहाया हुआ था। हाँ, हाँ, अरे बाप रे, आखिर जो कुछ मैंने देखा वो क्या था? क्या वो सपना था या कुछ और? अरे रे! तभी केशव को दर्द का एहसास हुआ। उसने देखा कि उसके हाथ से खून टपक रहा है। इसका मतलब क्या मैं वास्तव में वहां मौजूद था या सपना था? आखिरकार ये मेरे साथ हो क्या रहा है? केशव को पूरी रात नींद नहीं आई। अगली सुबह केशव अपने घर से बाहर समंदर के किनारे जाने की तैयारी कर रहा था कि तभी वहां पर मुखिया की बेटी चंदा आ गई। तुम्हारा चेहरा बता रहा है जैसे तुम पूरी रात सोए नहीं। अरे कल तुमसे कहा था ना कि उतार चढ़ाव तो किसी के भी जीवन में आते हैं। अरे चंदा, मैं किसी और बात से परेशान हूँ। मुझे रात भर नींद ही नहीं आई। ऐसी कौन सी वजह है? इतना कहने पर केशव अपने सपने के बारे में चंदा को बताते हुए अपना जख्मी हाथ दिखाने लगा। अरे ऐसे कैसे संभव हो सकता है? सपने में तुम जिस जगह पर पहुंचे और सपने में तुम्हें चोट भी लगी और दर्द वास्तव में भी हुआ और चोट के निशान अभी भी हैं। मुझे लगता है तुम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो। ज्यादा सोचना बंद कर दो। इतना कहकर चंदा वहां से चली गई। केशव कुछ देर बाद नाव लेकर समंदर के किनारे बैठ गया। बड़ी मुश्किल से केशव को 1 या 2 सवारी मिली। केशव शाम को घर पर चला आया, मगर रात में उसे फिर से वही सपना आया। केशव चौंक कर उठ गया। अगली सुबह केशव चंदा के घर जा पहुंचा, जहां चंदा अपने पिता मुखिया के साथ बैठी थी। क्या बात है केशव, तुम बड़े परेशान नजर आ रहे हो। केशव अपने सपने के बारे में मुखिया को बताने लगा। मुखिया ये सुनकर चौंक गया। बड़ा ही विचित्र सपना है तुम्हारा। वैसे इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। सपनों का रहस्य तो कोई ज्ञानी व्यक्ति ही बता सकता है, या फिर जंगल में साधना करने वाले कोई साधु महाराज ही बता सकते हैं। केशव चुपचाप वहां से चला गया। शाम के वक्त केशव अपने घर न जाकर सीधे गहरी सोच में डूबता हुआ जंगल में निकल गया और किसी साधु की तलाश करने लगा। थक हार कर एक वृक्ष के नीचे बैठकर बोला, लगता है मेरी किस्मत में कोई साधु महाराज भी नहीं लिखा जो मुझे हमारे सपनों के बारे में बता सके। तभी केशव के कानों में एक आवाज टकराई। कौन है तू और इतनी रात को इस भयानक जंगल में क्यों बैठा हुआ है? क्या तू जानता नहीं कि इस भयानक जंगल में भयानक जानवर रहते हैं जो तुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं? आवाज सुनकर केशव चौंक गया और जैसे ही उसने अपनी गर्दन ऊपर उठाई तो एक साधु, जिनके चेहरे पर तेज झलक रहा था, केशव को दिखाई दिया। अचानक साधु केशव को देखकर बुरी तरह चौंक गया और रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, आखिरकार तो इस संसार में आ ही गया। हैं? क्या आप मुझे जानते हैं? जानता हूँ, तू एक नाविक है।
एक ऐसा रहस्यमयी नाविक जिसकी नाव में बहुत कम यात्री यात्रा करते हैं, परंतु तू अपने आप को नहीं पहचानता। बता, क्या समस्या लेकर इन जंगलों की खाक छानता फिर रहा है? बता। केशव अपने सपने के बारे में साधु को बहुत ही विस्तार से बताने लगा। सपने हमसे बहुत कुछ कहते हैं केशव। तुम्हारा सपना तुम्हारे भविष्य से जुड़ा हुआ है। सपने का आने का संकेत यही है कि नियति तुम्हें तुम्हारी असली पहचान देना चाह रही है, तुम्हें तुम्हारी कोई गलती सुधारने का मौका देना चाह रही है। मैं कुछ समझ नहीं पाया महाराज। साधु ने केशव की बात का कोई जवाब नहीं दिया और हाथ घुमाने लगा। अगले ही पल साधु के हाथों में एक रंग बिरंगी रेखा से एक खंजर, जो कि चांदी का था, प्रकट हो गया। साधु खंजर को केशव की ओर बढ़ाते हुए बोला, सारा रहस्य इसी खंजर में है। लो इसको, इस खंजर को छुपाकर रख लो। विश्वास रख, ये खंजर तेरे बहुत काम आएगा। अपने सपनों का पीछा कर। जो सपने में स्थान देख रहा है वो वास्तव में इस धरती पर मौजूद है। क्या बात कर रहे हैं? वो स्थान सचमुच में है? हाँ। अच्छा, तो फिर वो स्थान कहाँ है? तुझे उसे ढूंढना होगा। जिस तरह सपने ने तुझे ढूंढा, उसी तरह से अब तुझे अपने सपनों को ढूंढना होगा। याद रख, समंदर की गहराइयों के बीच में तुझे वो जगह मिल जाएगी। बस अपने आप को अकेला छोड़ दे। नाव में बैठ और नाव को हवाओं के सहारे छोड़ दे। नियति तुझे उस स्थान तक पहुंचा ही देगी। इतना बोलकर साधु वहां से चला गया। केशव गहरी सोच में डूबता हुआ अपने घर पर चला गया। घर पर जाकर केशव अपने आप से बोला, हाँ, साधु महाराज की कुछ बातें तो मेरी समझ में आई, लेकिन कुछ बातें मेरी समझ में ना भी आई। केशव गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद अपने आप से बोला, समझ गया। साधु महाराज हमसे पहेलियों में बात कर रहे थे। अगर उन्होंने हमें ये खंजर दिया है तो इसका उपयोग भविष्य में कभी न कभी तो जरूर होगा। और साधु महाराज ने कहा है कि नाव में बैठकर अपने आप को हवाओं के सहारे छोड़ दो। मुझे इसका मतलब कि अपने मन से डर निकालना होगा। आखिर मैं कौन हूँ और मेरी पहचान क्या है, इसे तलाशना अब बहुत जरूरी हो गया है। केशव यही सोचते सोचते गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह जब केशव उठा, केशव चुपचाप समुद्र के किनारे अपनी नाव लेकर चला गया। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और समुद्र में तूफानी लहरें उठने लगीं। दूसरे नाविक समुद्र में तूफान देखकर डर गए, लेकिन केशव बिना डरे अपनी नाव में बैठकर समुद्र में चप्पू चलाने लगा। अरे भाई, पागल हो गए हो क्या? हवाएं तेज हैं, भयंकर बारिश हो रही है और तुम समुद्र में नाव में बैठकर कहाँ जा रहे हो? केशव ने उस नाविक की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ ही देर में हवा की तेज दिशा ने केशव की नाव को समुद्र के बीचों बीच खड़ा कर दिया। केशव की नाव हवा की रफ्तार से अनजान दिशा की ओर बढ़ती जा रही थी। अगले ही पल तेज हवा का एक तूफान आया और केशव की नाव समुद्र के बीच में बने हुए एक टापू से जा टकराई। केशव उछलते हुए गिर गया। उसका सिर एक पेड़ से जा टकराया और वो बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब केशव की आंख खुली तो तूफान समाप्त हो चुका था। केशव उस किनारे को बहुत गौर से देखते हुए आश्चर्य से बोला, हाँ, यही तो किनारा है जो सपने में हम रोज देखते हैं। इसका मतलब ये वही जंगल है। अगर ये जंगल है तो वो बस्ती और खंडहर भी यहीं कहीं आसपास होना चाहिए। केशव ने जंगल के अंदर अपने कदम बढ़ा दिए और वो बस्ती की तलाश में लग गया। कुछ ही देर में केशव को एक उजाड़ बस्ती नजर आई। केशव को बस्ती के लोग पत्थर के बने हुए दिखाई दे रहे थे। अरे हाँ, ये तो वही बस्ती है जो हम रोज सपने में देखते हैं। इसका मतलब फिर वो पक्षी भी कहीं आसपास होना ही चाहिए। तभी केशव की नजर एक झोपड़ी पर पड़ी जिसमें से धुआं उठ रहा था। हाँ, झोपड़ी में उठता हुआ धुआं बता रहा है कि झोपड़ी के अंदर जरूर कोई रहता है।
केशव धीरे धीरे कदमों से झोपड़ी के अंदर चला गया। अंदर एक बुजुर्ग औरत चूल्हे पर खाना बना रही थी। जैसे ही उसकी नजर केशव पर पड़ी, उसकी आंखों में चमक आ गई और कुछ ही देर में आंसू आ गए। मेरे बेटे, तू आ गया। मुझे विश्वास था कि तू उसका अंत करने जरूर आएगा। हम आपकी कोनो बात का मतलब नहीं समझ पा रहे। आप कौन हैं? तू मुझे नहीं पहचानता। मैं उस अभागन की माँ हूँ जिसने अपनी आंखों से अपनी जवान बेटी को पत्थर बनते हुए देखा था। मैं उस अभागन की माँ हूँ जिसका तू पति है। ये क्या बात कर रही हैं आप? हम तो बचपन ही से अनाथ हैं और हमने अभी तक तो शादी भी ना की। और मैं तो सही बताऊं, आपको पहचानता तक नहीं। बुजुर्ग औरत फूट फूट कर रोने लगी। तभी वहां पर रंग बिरंगी किरणों से एक पक्षी प्रकट हो गया। अरे, तो तुम वही पक्षी हो जो हमारे सपने में आता है। हाँ, क्या तुम्हें सपनों में केवल मैं ही याद हूँ? क्या तुम्हें ये उजाड़ बस्ती, पत्थर के बने हुए लोग और खंडहर में वो सुंदर लड़की याद नहीं है क्या? इसे कुछ भी याद नहीं है। चिंता मत करो माँ, इसे सब याद आ जाएगा। चलो मेरे साथ। इतना कहकर पक्षी झोपड़ी से बाहर निकल गया। केशव उस पक्षी के साथ एक अनजान जंगल की दिशा में चल पड़ा। कुछ देर बाद वो दोनों गहरे जंगल में पहुंचे, जहां एक टूटा हुआ खंडहर था। हाँ, ये तो वही खंडहर है जिसे मैं सपनों में रोज देखता हूँ, जिसने मेरे रातों की नींद हराम कर रखी है। पक्षी बिना कुछ कहे खंडहर के अंदर चला गया। केशव भी अंदर चला गया। खंडहर जिसके अंदर उसी सुंदर स्त्री की मूर्ति खड़ी थी। आखिर ये मूर्ति है किसकी, जिसे मैं रोज सपने में देखता हूँ? उसे भी और तुम्हें भी। सपने में भी मुझे यही महसूस होता है जैसे मेरा और इसका मतलब कोई जन्म जन्म का रिश्ता हो, और अभी भी मुझे ऐसा ही लग रहा है। धीरे धीरे तुम्हें सब याद आ जाएगा। इस पत्थर पर अपना हाथ स्पर्श तो करो, उसके बाद तुम अपनी बीती हुई दुनिया में खो जाओगे। तब तुम्हें सब याद आ जाएगा। ये लड़की जिसका नाम लक्ष्मी है, तुम्हारा अतीत, किस तरह से तुमने लक्ष्मी को, अपने राज्य को और अपने माता पिता को धोखा दिया था, और फिर किस तरह से तुम खुद धोखे का शिकार हुए थे। तुम्हारे धोखे की सजा आज पूरा राज्य भुगत रहा है। केशव ने जैसे ही उस पत्थर की मूर्ति पर अपना हाथ रखा, अचानक उसे सब कुछ घूमता हुआ महसूस होने लगा। कुछ ही देर में वो बेहोशी की गहराइयों में समा गया। अगले ही पल उसकी आंखों के सामने कुछ तस्वीरें चलने लगीं। लक्ष्मी अपने कक्ष में खिड़की से बाहर झांक रही थी। तभी उसकी नजर राजकुमार केशव पर पड़ी, जो कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। आप कहाँ जा रहे हैं? ओहो, तुमसे कितनी बार कहा है लक्ष्मी कि सुबह सुबह ये अपना चेहरा मत दिखाया करो मुझे। बस देखो, मैंने तुमसे शादी केवल अपने पिताजी के कहने पर की है, वरना तुम्हारे जैसे गरीब विधवा की पुत्री को मैं देखना तक पसंद नहीं करता। चली आती है बेकार सी शक्ल लेकर, हटो। इतना बोलकर केशव घोड़ा लेकर सीधे जंगल की ओर रवाना हो गया और एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। कुछ देर बाद एक सुंदर लड़की वहां पर आ गई। हाँ, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था रूप सुंदरी। क्यों झूठ बोलते हो? मैंने तो सुना है कि तुम्हारी पत्नी मुझसे भी अधिक सुंदर है। अरे नहीं 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 नहीं, तुमसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं इस दुनिया में। और मैं अपनी बीवी से सख्त नफरत करता हूँ, क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानती हो मुझे गरीब लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और मेरे पिताजी ने मेरे ही राज्य की रहने वाली एक वृद्धा की बेटी से मेरा विवाह मेरी मर्जी के खिलाफ करवा दिया। क्या कहूँ मैं। अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हें मुझसे भी नफरत करनी चाहिए, क्योंकि मैं भी तो जंगल के खंडहर में रहती हूँ। अब तुम्हें मुझसे शादी कर लेनी चाहिए। हाँ, पहली ही मुलाकात में मैं अपना दिल तुम्हें दे बैठा था। मैं कल ही इसी जंगल में आकर तुम्हारी मांग भरूंगा।
इतना कहकर केशव अपने महल की ओर लौट आया। शाम हो चुकी थी। महल के बाहर राजा गोकुल एक साधु के साथ क्रोध में खड़ा हुआ था। केशव, आज सुबह मैंने तुम्हारी और लक्ष्मी की बातचीत सुनी। लक्ष्मी तुमसे केवल ये पूछ रही थी कि तुम कहाँ जा रहे हो, और बदले में तुमने उससे कितनी बदतमीजी से बात की। पिताजी, सीधी बात यह है कि मैं अब किसी और को पसंद करता हूँ। मैं लक्ष्मी से बिल्कुल भी प्रेम नहीं करता। तभी वहाँ लक्ष्मी भी आ गई। महाराज, मुझे पक्की सूचना मिली है कि केशव जंगल के उस खंडहर में रहने वाली एक डायन रूप सुंदरी से प्रेम करने लगा है। रूप सुंदरी ने केशव को पूरी तरह से अपने सुंदरता के जाल में फंसा रखा है। ये मूर्ख नहीं जानता कि जिस खंडहर में वो रहती है वो उसके पूर्वजों का महल हुआ करता था। उस समय इस राज्य में चुड़ैलों और डायनों का राज था। मेरे जैसे ही किसी साधु ने उसका अंत किया था, लेकिन रूप सुंदरी बच गई और अब वो अपने पूर्वजों का बदला लेने के लिए केशव को फंसा रही है। देखो केशव, रूप सुंदरी को तुम्हारा खून चाहिए। वो तुमसे शादी करेगी और फिर तुम्हारा खून पी जाएगी। उसके बाद उसमें इतनी शक्ति आ जाएगी कि चाह कर भी मैं स्वयं उसे रोक नहीं पाऊंगा। तुम पूरे राज्य को मुसीबत में डाल रहे हो, और अगर उसका अंत कोई कर सकता है तो वो केवल मेरे गुरु हैं, जो इस समय हिमालय पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। अरे बकवास बंद करो तुम। मुझे तुम्हारी उल्टी सीधी बातों में बिल्कुल नहीं आना है। मैं कल ही लक्ष्मी को छोड़कर रूप सुंदरी से शादी करने वाला हूँ, और इसमें मुझे कोई नहीं रोक सकता। इतना कहकर केशव गुस्से में पैर पटकता हुआ वहाँ से चला गया। लक्ष्मी फूट फूट कर रोने लगी। सुबह उठकर केशव जंगल जाने की तैयारी करने लगा। लक्ष्मी केशव के पास आ गई। भगवान के लिए उस डायन के पास मत जाइए। अरे दूर हट मेरी आंखों के सामने से। मैं आज हमेशा हमेशा के लिए रूप सुंदरी को अपना बना लूंगा। हट जा। इतना कहकर केशव घोड़ा दौड़ाते हुए जंगल की ओर निकल गया। लक्ष्मी राजा गोकुल के पास चली गई और सारी घटना बता दी। आज मैं केशव को राज्य से बेदखल कर दूंगा। इतना बोलकर राजा गोकुल लक्ष्मी को लेकर महल से बाहर आ गया। तभी वहां पर साधु भी आ पहुंचा। अभी कुछ देर पहले केशव जंगल की गहराई में उसी रूप सुंदरी से मिलने के लिए गया है। चलो साधु महाराज, चलते हैं वहां। मैं भी देखता हूं कि केशव रूप सुंदरी से कैसे विवाह करता है। चलो। राजा गोकुल, लक्ष्मी और साधु जंगल की गहराइयों में बढ़ गए। उधर दूसरी ओर केशव उसी खंडहर में रूप सुंदरी के पास बैठा हुआ था। हाँ रूप सुंदरी, आज मैं तुमसे विवाह करके ही रहूंगा। तो फिर देर किस बात की है? मेरी मांग में सिंदूर भर दो। केशव ने तुरंत रूप सुंदरी की मांग में सिंदूर भर दिया। जैसे ही सिंदूर भरा, अगले ही पल रूप सुंदरी का चेहरा भयानक हो गया। ये देखकर केशव बुरी तरह डर गया। इसका मतलब साधु महाराज सही कह रहे थे। मूर्ख, कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी, क्योंकि मैंने भूत प्रेत पिशाचों से सुना है कि अगर किसी डायन का पति शाही खून से ताल्लुक रखता हो और वो डायन अपने पति को मारकर उसका खून पी जाए तो उसे अद्भुत शक्ति प्राप्त होती है। इतना कहकर डायन केशव की गर्दन पर अपने लंबे और पैने दांत गड़ा देती है। अगले ही पल केशव तड़पता हुआ नीचे गिर जाता है। तभी वहां लक्ष्मी, राजा गोकुल और साधु आ पहुँचे। केशव को तड़पता हुआ देख लक्ष्मी फूट फूट कर रोने लगी। मैंने आपसे मना किया था, अगर जान ही लेनी थी तो मेरी ले लेती, मेरे पति को तो छोड़ देती। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया और तुम्हें अभी भी मेरी चिंता है। साधु गुस्से भरे अंदाज में रूप सुंदरी को देखने लगा। देखता क्या है? तुझे क्या लगता है
कि अब तू मेरा कुछ बिगाड़ सकता है। इस राज्य ने मेरे पूर्वजों को समाप्त किया था। बदले का समय आ गया है। अब इस राज्य की बस्ती के लोग जीवित दिखाई नहीं देंगे। यहाँ के वासी तो दिखाई देंगे, लेकिन पत्थर के। इतना कहकर रूप सुंदरी की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगीं और अगले ही पल राजा गोकुल गायब हो गया और देखते ही देखते लक्ष्मी एक पत्थर की मूर्ति में परिवर्तित हो गई। राजा गोकुल कहाँ गया? राजा गोकुल अपने महल में पत्थर का बन चुका है, और केवल राजा गोकुल ही नहीं, तेरे राज्य का हर व्यक्ति पत्थर का बन चुका है। राज्य की हर बस्ती उजड़ चुकी है, लेकिन तुझे मैं पत्थर का नहीं बनाऊंगी। साधु, तुझे तो मैं एक नई सजा दूंगी। तुझे एक पक्षी के रूप में रखूंगी, ताकि तू इस राज्य की उजड़ी हुई शक्तियों को आकाश से देखता रहे और आंसू बहाता रहे। इतना बोलकर डायन की आंखों से किरणें निकलने लगी और साधु एक पक्षी के रूप में परिवर्तित हो गया। केशव की आंखों से आंसू बहने लगे। डायन वहां से गायब हो गई। तभी रंग बिरंगी किरणों से वहां एक दूसरा साधु प्रकट हुआ। गुरुजी, मैंने आपका बहुत इंतजार किया, लेकिन आपने आने में बहुत देर कर दी। रूप सुंदरी अपने मकसद में कामयाब हो गई। रूप सुंदरी का अंत अगर कोई कर सकता है तो वो केवल केशव ही कर सकता है। साधु ने इतना कहा ही था कि तभी केशव ने दम तोड़ दिया। पक्षी की आंखों से आंसू निकलने लगे। साधु महाराज, केशव तो दम तोड़ चुका है। रूप सुंदरी का अंत केशव ही करेगा। बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर हो जाए, उसे अच्छाई के सामने झुकना ही पड़ेगा। भविष्य में केशव दूसरा जन्म लेकर एक नाविक के रूप में इस धरती पर आएगा, जो वर्षों तक गरीबी, भूख, प्यास से तड़पता रहेगा और लोगों के ताने सहता रहेगा। इस जन्म में केशव द्वारा किए गए पाप और अपनी पत्नी के साथ किया गया धोखा उस जन्म में उसके लिए एक प्रायश्चित होगा। इतना कहकर गुरु की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगीं, जो पक्षी के चेहरे पर पड़ी। कुछ देर बाद सब सामान्य हो गया। मैंने तुझे शक्ति दी है। जब केशव दूसरा जन्म लेकर 20 वर्ष की आयु पार करेगा, तब तेरे अंदर इतनी शक्ति होगी कि तू सपने में आकर उसे इस जगह के बारे में बता सकेगा। उस जन्म में केशव एक साधु को तलाशेगा और वहीं उसे मैं मिलूंगा। तब मैं उसे रूप सुंदरी को मुक्त करने वाला एक हथियार भी दूंगा। ये सब होकर रहेगा, बस इंतजार करो। इतना कहकर साधु वहां से गायब हो गया और पक्षी की आंखों से आंसू बहने लगे। केशव तुरंत उठकर खड़ा हो गया। हाँ, हमें सब कुछ याद आ गया है। हमारी वजह से ही हमारा राज्य मुसीबत में पड़ा रहा। कहाँ है वो रूप सुंदरी? मुझे कहाँ मिलेगी, बताओ। रात का समय होने वाला है केशव। रूप सुंदरी का रहने का यही स्थान है, वो आती ही होगी। तभी वहां काला धुआं फैलने लगा और वो काला धुआं रूप सुंदरी में बदल गया। अच्छा, तो तू दोबारा इस संसार में वापस आ गया, लेकिन कोई फायदा नहीं। जैसे तुझे पिछले जन्म में मारा था, इस जन्म में तुझे उससे भी बुरी मौत दूंगी। तभी केशव ने साधु महाराज का दिया हुआ चांदी का खंजर निकाल लिया। ये असंभव है। केशव ने तुरंत रूप सुंदरी के सीने में वो खंजर घोंप दिया। अगले ही क्षण रूप सुंदरी का चेहरा भयानक हो गया और वो जलकर राख हो गई। उसके राख होते ही रंग बिरंगी किरणों से लक्ष्मी ठीक हो गई। हाँ, हमें माफ कर दो लक्ष्मी। तुम हमसे इतना अधिक प्रेम करती थी, ये मुझे इस जन्म में समझ में आ गया है। हाँ। तभी वो पक्षी भी रंग बिरंगी किरणों से एक साधु में प्रकट हो गया। हाँ,
अब सब कुछ सही हो चुका है। तथास्तु। साधु केशव और लक्ष्मी को राज्य में ले गया। बस्तियां अब उजड़ी हुई नहीं बल्कि सामान्य हो चुकी थीं। राज्य के अंदर केशव महल में चला गया, जहां राजा गोकुल भी मौजूद था और केशव को देखकर मुस्कुराने लगा। ऐसी ही और कहानियां देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।